मासम ऑनलाइन के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रीजनिंग के वीडियोस को कवर करता हूं, रीजनिंग के सब्जेक्ट की बात करता हूं और प्राइमरली हम बात करते हैं जिसकी जो भी वन डे एग्जामिनेशन में रीजनिंग कवर होती है या जो वन डे एग्जामिनेशन में रीजनिंग पूछी जाती है उसकी, जैसे कि एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो गया, रेलवे के एग्जामिनेशन हो गए, बैंकिंग का कुछ सेक्शन हो गया, जीडी है ना, इन सब एग्जामिनेशन की। साथ ही साथ जो पीसीएस में सीसेट का पोर्शन होता है उसमें जो रीजनिंग होती है उसको भी हम कवर करते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा कोई वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए, सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से ये सिलेबस चल रहा है। साथ ही साथ आप दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो देख सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में तैयारी करने में आपकी मदद कर पाते हैं। रही बात आज के इस वीडियो की, तो आज का ये जो वीडियो है ये हमारे पिछले क्लासेस का ही कंटिन्यूएशन वाला एक पार्ट है। हमने एक चैप्टर शुरू किया था काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसकी एसएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, अदर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में ये नहीं होता। काउंटिंग ऑफ फिगर में मैंने प्राइमरली आपको 3 फिगर बताए थे कि भैया स्क्वायर यानी कि वर्ग, रेक्टेंगल यानी कि आयत, ट्राइंगल त्रिभुज, इसको किस तरीके से डील करना है। कुछ हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। 2 वीडियो मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा आज करेंगे, थोड़ा हम अगले में करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ वो फिगर भी बता दूंगा जिनको अब उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है पर कभी कभी पहले पूछा करते थे। और गलती से यदि आपने एनटीपीसी का एग्जामिनेशन निकाला, गलती से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, है ना, लेकिन गलती से आपने मजाक मस्ती में निकाल दिया कोशिश करते करते। तो जब आप एनटीपीसी या कोई रेलवे का एग्जामिनेशन निकालते हैं तो एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, तो वहां भी काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक आइडिया देता हूं, है ना, कि बचे हुए जो हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर का सेक्शन है वो भी मैं आपको कवर करके दिखा दूंगा। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं सबसे पहले और फिर चलते हैं। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा भैया एक बार देख लेना, क्योंकि जो भी हम यहाँ रिवाइज करने का काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं जो भी हमने पहले सीखा है वही आने वाला है। ऑल्दो मैं आपको फटाफट से चीजें बता भी दूंगा, बट फिर भी पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ट्राइंगल निकाल लीजिए। अब ट्राइंगल निकालने पर आप जाएंगे तो ट्राइंगल निकालने की मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कि पहला तरीका है जब हम ट्राइंगल में लाइन्स वाला सेक्शन देखते हैं। ये देखो, ये ट्राइंगल जो बना हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें, इस बड़े ट्राइंगल में ये लाइन बनी हुई है, इस बड़े ट्राइंगल्स में ये लाइन बनी है। तो हमने एक पैटर्न ये सीखा था, एक हमने सीखा था कि यदि किसी स्क्वायर में या वर्ग में या आयत में या चतुर्भुज में लाइंस खींच दें कुछ इस तरीके से, तब कैसे ट्राइंगल निकालते हैं। फिर एक हमने ट्राइंगल निकालने का तरीका सीखा था कि जब आप ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से ट्राइंगल बनाते हैं। 3 तरीके थे। चलिए जिन्होंने नहीं देखा एक बार देखिएगा, फटाफट से हम इस पर बात करते हैं। जब आप इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल निकालने जाएंगे तो हमेशा याद रखिए जो बेसिक फिगर होता है उसको सेपरेट काउंट करते हैं, यानी कि ये जो एक फिगर है ये हमारे लिए बेसिक फिगर है, ये वाला, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे भैया, इसमें हो जाएंगे 3। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जब भी इस तरीके का फिगर मिलता है आपको कि मान लीजिए त्रिभुज में आपने किसी एक लाइन से, किसी एक पॉइंट से लाइन डाली है, तो हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं। आपने नंबरिंग की, नंबर 1 नंबर 2 ऐसा लिख दिया और इनको बस जोड़ देना है। जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3। मान लीजिए हमारा फिगर ऐसा होता है और इसमें आपने इस तरीके की लाइन डाल दी एक पॉइंट से, याद रखना मैं अभी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 10, यानी कि यहां कितने ट्राइंगल है, 10। तो इसी वजह से यहां देखो आप इतने हिस्से में आपने इस पॉइंट से यहां लाइन डाली, एक पार्ट यहां बन गया, एक पार्ट यहां बन गया, जोड़ने पर आपको कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, 3। इसलिए मैंने बोल दिया कि यहां कितने त्रिभुज हैं भैया, 3। लेकिन जब आप इतने हिस्से को देखते हो, ये वाले हिस्से को, तो ये हिस्सा इस हिस्से से अलग है, ठीक है। यहां कितने त्रिभुज होंगे, यहां त्रिभुज होंगे 8। अब मुझे कैसे पता, इसको देखने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा कि जब हम 2 बिंदुओं से लाइन डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां से डाली, यहां से, जब हम 2 बिंदुओं से बराबर लाइन डालते हैं, मान लीजिए मैंने इस बिंदु से एक लाइन डाली, इस बिंदु से भी एक लाइन डाली, इस बिंदु से 2 डाला तो इस बिंदु से भी 2 डालनी पड़ेंगी, है ना, ऐसा केस हो जाएगा। 2 इधर से तो 2 इधर से। जब भी ऐसा सिनेरियो होता है कि 2 बिंदुओं से समान रेखाएं खींची जाएं, सेम लाइंस खींची जाएं, तो जितने भी पार्ट बनते हैं, जैसे कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 और 2, जितने पार्ट बन रहे हैं उसका क्यूब कर दिया जाता है। जैसे कि यहां कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3, तो यहां 3 का क्यूब होगा। मान लीजिए कहानी ऐसी होती कि सर आपने
4 पार्ट खींच दिए, 4 पार्ट बना दिए, तो यहां तुमने 4 का क्यूब कर देना था, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी याद रखिएगा, जितने पार्ट बनते हैं उतने का क्यूब कर देते हैं, लेकिन ये तभी लागू होगा जब आपने ट्राइंगल में, त्रिभुज में 2 पॉइंट से सेम नंबर ऑफ लाइंस डाली होंगी, जैसे कि यहां हुआ है, ठीक है। यहां इस पॉइंट से भी एक लाइन डाली है आपने और इस पॉइंट से भी एक लाइन डाली, तो इस वजह से यहां 8 ट्राइंगल्स होंगे। और साथ ही साथ आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा। अब कहानी इतनी नहीं है, कहानी इतनी सी नहीं है, कहानी में 8 ट्राइंगल्स इतने के आ रहे हैं, 3 ट्राइंगल्स इतने के आ रहे हैं, तो भैया 8 + 3 11 तो यही हो गए। लेकिन दोस्तों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों फिगर आपस में मिल भी तो रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे ही मैं इतने हिस्से को देखता हूं तब तो मुझे 8 दिखते हैं, जैसे ही मैं इतने हिस्से को देखता हूं तब तो मुझे 3 दिखते हैं, तो टोटल 11 हो गए। पर भाई साहब लगता है आपने ये नहीं देखा, ये जो हमारा ट्राइंगल नंबर 1 है और ये जो ट्राइंगल नंबर 2 है, ये भी तो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये बड़ा वाला एक ट्राइंगल आपको नजर आना चाहिए जुड़ने पर, दोनों ट्राइंगल्स के जुड़ने पर बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब सर इसमें एक और ऐड कर दो। मैंने कहा ठीक है ना, अपन ने एक और ऐड कर दिया। अच्छा सर, बड़े ट्राइंगल को बाजू वाले ट्राइंगल से जोड़ने पर सर ये भी तो आ रहा है, ध्यान से देखें सर, ये भी तो निकल के आ रहा है सर, देखो ध्यान से, ये यस, इसका मतलब हमें एक और ऐड कर लेना है। क्या कोई और ट्राइंगल निकल कर आ रहा है, नहीं सर, अब इतने ही निकल कर आ रहे हैं, यानी कि फाइनली इन सबको जोड़ने पर आंसर आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आपको करना है। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करने हो यानी कि जुड़ने के बाद, तो हमेशा चेक किया जाता है बाउंड्री से कि ये जो बाउंड्री यानी कि ये जो लाइन है ये आगे बढ़ के कहां जा रही है और किस तरीके से काम कर रही है। ये लाइन आगे बढ़ के जा रही है तो कहां और किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। चलो आंसर हो गया 13। और क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं कवर, इसी वजह से आपका ध्यान थोड़ा सा यहां ज्यादा होना चाहिए। अब इस तरीके की फिगर की मैंने बात ऑलरेडी बता दी थी कि जब भी आपको किसी चतुर्भुज में ट्राइंगल दिए जाए बनाकर और पूछा जाए तो आपने क्या करना है, पार्ट गिन लो, 1 2 3 4, जितने पार्ट बनेंगे उसका डबल कर दीजिए, उतने ही ट्राइंगल्स होते हैं। यानी कि इतने हिस्से में कितने ट्राइंगल्स होंगे, 8। तो भैया इतने हिस्से के कितने हो गए, 8, क्योंकि 4 पार्ट यहाँ हैं। इतने हिस्से के भी कितने हो गए, 8, क्योंकि यहाँ भी 4 पार्ट है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से 8 यहाँ 8 यहाँ, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ते हैं, इनका अलग है 8, इनका अलग है, लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़े तो इनके जुड़ने पर ये देखो एक ट्राइंगल ये मिलने के बाद बन गया, मिलने के बाद एक ये बन रहा है और एक इसका अपोजिट साइड में ये बनेगा। यानी कि इन दोनों के मिलने पर सर 2 और ट्राइंगल निकल कर आ रहे हैं, 8 इसके और इन दोनों के मिलने पर 2 ट्राइंगल। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। फिर सर ये तो हो गया इतने हिस्से की बात। अब इस तरफ आओ, सर ये देखो, ये इतना ट्राइंगल ये बिल्कुल वैसे ही बन गया ना जैसे अभी हमने आपकी बात की बेसिक। तो सर इतने हिस्से के कितने होंगे, 3। सेपरेट पहले देखा करें, 3 इधर के 3 इधर के, तो सर इसको भी जोड़ दो सर 6। मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर क्या ये वाला हिस्सा इस बाजू वाले हिस्से से मिलकर कोई कांड तो नहीं कर रहा। कांड का मतलब क्या होता है, कांड का मतलब हमारे लिए है कि कहीं हम कोई नया ट्राइंगल तो नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं। कैसे चेक करेंगे, बाउंड्री से। जैसे ही मैं इस लाइन को आगे जाके चेक करता हूं तो ये लाइन ऐसे बढ़ जाती है, ध्यान से देखो। जैसे ही मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो यहां मुझे एक ट्राइंगल नजर आता है, ये एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि सर 2 बढ़ा दो। सेम काम तुमने इस तरफ भी करना है, इसका मतलब उसके भी 2 बढ़ा दो। क्या और कोई ट्राइंगल हमें दिख रहा है, नहीं सर, इतने ही नजर आ रहे हैं। फाइनली हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16, 16 और 6 22, सर 22 और 6 28 है ना। 8 और 8 16, 16 6 22 और 22 6 28। फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो है 28, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप ट्राइंगल्स काउंट करने वाले हैं। ऑलवेज मेक श्योर स्टैंडर्ड फिगर या बेसिक फिगर अलग अलग काउंट करो, फिर दोनों को मर्ज करके देख लो कि कहीं दोनों मिलकर तो कोई नया ट्रायंगल नहीं बना रहे। यही होता है सही तरीका चेक करने का दोस्तों, ठीक है। चलो 1 मिनट रुकना यार भैया, ऐसा ना हो कैमरा ही बंद कर दिए हो हम, पता चल नहीं चल रहा है। चलो आगे बात करेंगे, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये रिवाइज कराने के लिए ही है
जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो इस वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं। अब जब भी ऐसी कहानी मिले आपको कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आपको देखने मिले, तो दो फॉर्मूले काम करते हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले होते हैं फटाफट से देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है भैया ट्राइंगल का n+2 2n+1 डिवाइडेड बाई 8। ये तब काम करता है जब आपकी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोई सम संख्या यानी कि इवन नंबर। और दूसरा फॉर्मूला होता है ट्राइंगल निकालने का भैया n+2 2n+1 और पूरे में से -1 कर दो, पूरे में से, और उसके बाद डिवाइड करो किससे, 8 से। पूरे में से -1 करने के बाद डिवाइड करना होता है 8 से। ये कब काम करेगा, जब n की संख्या कोई विषम फंस जाए यानी कि ऑड। अच्छा n खुद क्या है, तो n होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं यानी कि आड़ी रेखाएं, ये होता है n। ठीक है, जैसे कि यहां n का नंबर कितना लेंगे 1 2 3 4, n का नंबर आ जाएगा 4। 4 का मतलब सर यहां हो जाएगी सम संख्या। सम संख्या है, इवन नंबर है सर, इवन नंबर है तो ये फॉर्मूला लिख दो। लो भैया ट्राइंगल निकालने के लिए n का मतलब 4, 4 + 2 6 है ना। 4 + 2 कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। ये 4 फिर इंटू 6, सर ये 4 दूनी 8 + 1 तो सर 9, और नीचे कितने से डिवाइड हो रहा है सर, 8 से। लो अब डिवाइड कर देंगे सर, 4 दूना 8, 2 तिया 6, 9 तिरी 27। फाइनल आंसर सर 27, ऑप्शन नंबर सी। यदि यही हमारा n का वैल्यू बदल जाता, मान लीजिए n की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 हो जाती, तो आपको ये फॉर्मूला रख देना था। बस इतनी सी कहानी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, या कहें तो दौड़ते हैं। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा है भैया आयत निकाल के दे दो हमको। आयत का मतलब भैया रेक्टेंगल। हालांकि शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन ने किया भी था पर वो बड़ा होगा। ठीक है, रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करना होता है, जब भी आपको किसी भी आकृति में, किसी भी का मतलब हमेशा याद रखना, पिछली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, कोई भी आकृति नहीं, वो आकृति पूर्ण होनी चाहिए। अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा। ऐसा मत सोचना कि मान लो एक ऐसा फिगर दिया है, कुछ ऐसा मैंने दे दिया, ऐसा दे दिया है ना, और तुम्हारा मन क्या हो रहा है कि सर हम सब में ये फॉर्मूला लगा देंगे क्या। सब में नहीं लगेगा, या तो तुम इतने हिस्से में लगा सकते हो या तो तुम इतने हिस्से में। आकृति पूर्ण होनी चाहिए, अधूरी नहीं। चलो, तो जब भी तुमको रेक्टेंगल यानी कि आयत निकालना हो, क्या बोला मैंने, जब भी रेक्टेंगल या आयत निकालना हो तो सिंपल सा एक छोटा सा काम कर लीजिए कि इनकी नंबरिंग कर दो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, यानी कि 1 2 1 2 3। फिर क्या कर दें सर, रेक्टेंगल यानी कि आयत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है कि सम ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभ को जोड़ दो इनटू सम ऑफ रो, पंक्तियों को जोड़ दो। कैसे जोड़ना है मैं बताता हूं। तुमने ये जो नंबरिंग की है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ऊपर से नीचे का मतलब पंक्ति या कॉलम। 1 2 3 तो इसको जोड़ दो सर, 1 + 2 + 3 इनटू सम ऑफ रो, इनको जोड़ दीजिए सर। रो का मतलब नंबर 1 नंबर 2, तो ये हो गया सर 1 × 2, तो यहां से 6 यहां से 3, सर ये होगी 18। रेक्टेंगल टोटल आयत कितने आएंगे 18, ऑप्शन नंबर डी। ये है कहानी आयत निकालने की। ओके, चलो जब भी आपको ऐसे कोई फिगर में पूछा जाए तो आपने इसी तरीके का काम करना है। अच्छा, यही मैं आपको वर्ग निकालने का सिस्टम भी बता देता हूं, है ना, या हो सकता है चलो आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा हो। अब देखो अगला ही क्वेश्चन है, इसमें वर्ग निकालने बोला गया। क्या निकालने बोला गया भैया, वर्ग, है ना। 1 मिनट, इसमें सिर्फ आयत ही था ना, हाँ ठीक है, वर्ग की बात करते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, ऐसा कोई शेप जिसमें 4 हो जाए बराबर है। अब जब तुमको वर्ग निकालने बोला जाए, स्क्वायर निकालने बोला जाए, तो क्या करना है, फटाफट से सीख लो कि आपने इतना करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। जब भी आपको कोई शेप दिया जाए, याद रखना यहां भी ये पूरा बड़ा शेप जो है वो अपूर्ण है, आधा अधूरा है। हमें पूरे में फॉर्मूला नहीं लगाना है, ना ही लग सकता है। हम उतने में ही फॉर्मूला हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं जितना पूर्ण फिगर हो या जितने में पूरी आकृति बन रही हो। जैसे कि इस आकृति को ध्यान से देखो, इस आकृति में तुमने क्या करना है, वर्ग निकालने का तरीका, आयत और वर्ग निकालने के तरीके में एक बारीक अंतर है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। वर्ग निकालने के लिए तुम क्या करो, फिर से नंबर नहीं लिखो जैसे कि तुमने आयत में लिखी थी 1 2 3। अब बस क्या करो, ये जो बड़े नंबर है ना इनको पकड़ लो, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ो, 3 × 2 कर लो। मैंने कहा कर देंगे सर, ठीक है सर। फिर प्लस का साइन आएगा और इन नंबर को एक एक छोटा करके फिर से इंटू कर दो, यानी कि 3 की जगह तुम क्या लिख दो 2, और 2 की जगह क्या लिख दो 1।
फिर आगे प्लस करके लिखोगे। अब जैसे तुम आगे प्लस करके लिखोगे तो ये सर 2 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 का सर 0 हो जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली ये नंबर काट ही दो, क्योंकि ये तो 0 बनने वाला है। यही तरीका होता है वर्ग निकालने का, लेकिन आकृति पूर्ण होनी चाहिए। तो भैया यहां से 6 और यहां से 2, तो फाइनली यहां से कितने वर्ग आ जाएंगे? इस केस में 8। ये मैंने आपको निकालने का तरीका बताया है जनरली। हम आते हैं वापस अपने फिगर में। यदि आप ध्यान से देखें तो यही फिगर यहां बना है। ध्यान से देखो आप, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा देख लो। चलो लो, ये इतना हिस्सा, अंदर बाहर कुछ मत देखो अभी। तो तुम सिर्फ और सिर्फ क्या देखो? मेन आकृति, मेन आकृति ये है ना। मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूं। इसी आकृति को मैं यहां बना के दिखा देता हूं। अलग से बनाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1 2 है ना, तो ये हो गया 1, ये हो गया भैया 2। अभी मैंने आपको यही आकृति ऐसे बना के दिखाई थी, इसी को मैंने आड़ा कर दिया मान लीजिए। आप चाहें तो भैया इसको खड़ा कर सकते हैं। चलो हम इसको खड़ा करके बता देते हैं। लो भैया, जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया था उसी तरीके से बता देते हैं। लो, ये यहां आएगा 1 2 3, यहां आएगा 1 2, यानी कि गुणा करने पर कहीं ना कहीं सर इस हिस्से में कितने वर्ग आएंगे सर? 8 आएंगे। ठीक है, 8 कैसे आते हैं उसकी बात पिछली वीडियो में की गई थी। 8। अब ये तो तुमने इतना हिस्सा कवर कर लिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा कवर कर लिया पहले, तो 8 आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुमने बाजू वाला हिस्सा कवर करना है। बाजू वाला हिस्से में ध्यान से देखो तो सर ये अलग अलग गिनने पड़ेंगे, क्योंकि आकृति पूर्ण तो है नहीं है। तो ये हो जाएगा 9 10 और 11। बना दो सर, ये 9, सर ये 10 और सर ये बाजू में 11 है ना उनका। ठीक है, 9 8 तो यही हो गया, 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, और समझ लीजिए ये हो गया 11वें नंबर का। लेकिन दोस्तों 9 10 11 के बाद आपको एक चीज और देखनी थी। जैसे ही मैंने ये वाला हिस्सा बनाया तो ये बाजू वाले के साथ मिलकर एक बड़ा वर्ग बना लिया। देखो ध्यान से, ये बना लिया। इसका मतलब ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा क्या कहता हूं, आपको ये जरूर देखना होता है कि कहीं 2 अलग अलग आकृति मिलकर तीसरी कोई नई आकृति ना बना ले। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा वर्ग और बना लिया, यानी कि कहीं ना कहीं सर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया तीसरा, और ये मिलकर बड़ा वाला और बना लिया। तो फाइनली हमने इसमें 4 और ऐड कर दिए। करने पड़ेंगे दोस्त, करने पड़ेंगे। इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, और ये मिलकर बड़ा, 4 और आ गए। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया कहां? ये वाला हिस्सा कवर कर लिया, ये वाला हिस्सा। अब ऐसे ही एक ऊपर बना है तो एक ऊपर और बना दिया, तो इसको भी अपन ने ऐड कर दिया। अब लेकिन ये ऐड होने के बाद किसी और को तो इंपैक्ट कर नहीं रहा, तो मैंने कहा ठीक है, एक कितने हो गए? 8 4 12 और एक 13, ये हो गए 13 वर्ग। ठीक है, लेकिन अभी भी एक छूट गया है। कौन सा छूट गया? ये बीच वाला। ध्यान से देखो, जल्दबाजी में देख नहीं पाते, ये भी तो एक वर्ग है ना। ध्यान से देखो, ये वाला, ये जो बना हुआ है ये भी तो एक वर्ग है, इसलिए हमें एक और ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फाइनली 14 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कहानी इतनी सी है कि जहां फॉर्मूला लग सके लगाओ, अदरवाइज आपकी ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप कितने अच्छे से चीजों को देख सकते हैं, वही चीज काम करेगी और कोई चीज काम नहीं करती दोस्तों। ठीक है, आप सोचो कि नहीं हम तो तुक्के लगा देंगे, तो तुक्के थोड़ी लगोगे। अच्छा क्या आ गया? अच्छा चलो अब स्ट्रेट लाइन की बात करनी है थोड़ी सी। देखो दोस्तों, ऐसा है, पहले तो अपन पियेंगे पानी भैया। कहानी ये है कि जनरली आप यदि कभी भी कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर से संबंधित कोई प्रश्न आपके सामने आएगा, तो उसमें मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो या तो ट्राइंगल के मिलेंगे, या तो फिर स्क्वायर के मिलेंगे, या फिर मिलेंगे किसके? रेक्टेंगल के। ये तो सत्य है। लेकिन कभी कभी आपको जो प्रश्न देखने मिल सकते हैं वो कुछ अलग कैटेगरी के भी मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखो, एक चीज पूछी जाती है कभी कभी, स्ट्रेट लाइन है ना। ये समझ लीजिए हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर का 4th पार्ट है। स्ट्रेट लाइन हिंदी में हम क्या बोलेंगे भैया? सीधी रेखा। सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आई, क्या करना है? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? सुनो, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन निकालने बोले तो आपको 3 लाइनें काउंट करनी है। कौन कौन सी 3 लाइन काउंट करनी है सर? एक काउंट करनी है आपको आड़ी रेखा। हिंदी में से हम बोलते हैं आड़ी का मतलब होता है क्षैतिज। क्षैतिज यार, स्पेलिंग हिंदी वाली क्षैतिज बोलेंगे या क्षैतिज देख लेना। इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल लाइंस। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, इस तरीके की लाइन। फिर दूसरा काम करना है आपको वर्टिकल, यानी कि खड़ी रेखा। हिंदी में इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर, पर भैया हम इतनी हिंदी भी नहीं लिख रहे, खड़ी ऐसी लाइन गिन लो। तीसरा आपको गिनना है डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है ये तिरछी लाइन। और इन सभी को ऐसी या फिर ऐसी,
इस तरीके की लाइन। इन सभी को अलग अलग गिनने के बाद इनको क्या कर देना भैया, जोड़ देना। ये कहानी है सीधी रेखा गिनने की। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने क्या किया सर, एक फिगर बना दिया, ऐसा कुछ तो भी बना दिया अंडरस्टैंड सा, मतलब क्या बना रहा हूँ उसमें मत जाना, बस ये फिगर आप ध्यान से देख लो कि क्या मैंने बनाया है ना। रुक जाओ, ये वाला नहीं बनाते, कुछ और बनाओ। यू, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है ना, ये इधर जुड़ा हुआ है, कितनी स्ट्रेट लाइन है। तो आप क्या करो, यदि आप एक एक करके गिनोगे तो कई बार क्या होता है ना, दिमाग कंफ्यूज कर जाता है, गलती कर बैठता है। इसी वजह से इसको सही करना है तो आपको तरीका फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखो भैया हॉरिजॉन्टल आड़ी वाली लाइन, तो आपने बोली सर आड़ी लाइन हमें दिख रही है 1, सर ये 2, मैंने कहा ठीक है लिख दो 2। सर खड़ी यानी कि वर्टिकल, सर अलग अलग दिख लो ना, 1, सर 2 और सर 3, मैंने कहा 3, ये भी लिख दो। अब आएंगी डायगोनल मतलब तिरछी रेखाएं, तो 3 कैसे कैसे हो गई अभी तिरछी, देखो 1, सर ये 2, ठीक है सर ये 3, सर ये 4, तिरछी है ना, पूरी संलग्न नहीं जाती है, एक साथ पूरी की नहीं जाती है। ऐसा मत करना कि इतना हिस्सा अलग ना ना, एक सीधी रेखा मतलब एक सीधी रेखा। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, लो भैया जोड़ दो, 6 3 9 2 11, ये आंसर हो गया। 6 3 9 और 2 11, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल सबको जोड़ दी, समझे, समझ गए होगे, ठीक है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो फिर क्वेश्चन देख लेते हैं गाड़ी स्ट्रेट लाइन का। ये भैया एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में, अच्छा बड़ा सिंपल सा है, चेक कर लेते हैं क्या है। स्ट्रेट लाइन निकालनी बोली तो सबसे पहले कौन सी लाइन जोड़ेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सर कितनी है सर, 1 और ये 2, तो अपन ने लिख दी 2, ठीक है सर। फिर वर्टिकल मतलब कि खड़ी, ये 2 लिखा है ना क्वेश्चन मार्क में 2, वर्टिकल का मतलब खड़ी, तो सर एक ही दिख रही है हमें खड़ी लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल ये थी, एक हॉरिजॉन्टल ये थी, बाकी कोई हमें हॉरिजॉन्टल नजर नहीं आ रही, इसलिए 2 खड़ी लाइन तो सर मुझे केवल और केवल एक ही दिख रही, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा डायगोनल यहाँ ज्यादा है, तिरछी लाइन कौन कौन सी सर, एक तो यही है पूरी की पूरी 1, सर ये 2, मैंने कहा ठीक है, और सर ये 3, सर ये 4, मैंने कहा ये भी ठीक है, सर ये 5, सर ये 6, टोटल हो जाएंगी 6, यानी कि यहाँ है सर टोटल 6 और 3 9 रेखाएं हैं, है ना। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, इतना ही सिंपल होता है ज़्यादा, लेकिन ये आप उतने नहीं पूछे जाते, पहले थोड़ा सा ज़्यादा पूछे जाते थे, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपसे पूछी भैया स्ट्रेट लाइन, अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है कोई नहीं। जब मैं इसमें स्ट्रेट लाइन निकालता हूं तो आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है, हॉरिजॉन्टल का मतलब आड़ी। ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से पता नहीं सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं। 1 2 और ये सर 3, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई नहीं। फिर खड़ी यानी कि वर्टिकल लाइन, सर 1 और 1 2, 2 ही है। डायगोनल यहां ज्यादा होंगी, डायगोनल कैसे ज्यादा होंगी ध्यान से देखिएगा, सर ये 1 तो सर ये 2, मैंने कहा ठीक है, सर ये 3 तो सर ये 4, मैंने कहा ठीक है, 5 ये 6, ये भी ठीक है, 7 और 8 यानी कि टोटल 8 हो गई। तो बस जोड़ दो सर, 8 3 11, 11 और 2 होते हैं 13, 13 स्ट्रेट लाइन है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आई थिंक ये 14 की जगह 13 लिखा होना था। फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि हमें ना मिस्टेक की हो, फिर से कैलकुलेट कर लो। हॉरिजॉन्टल का मतलब सर 1 2 और 3, ये हो गई 3। सर खड़ी लाइन का मतलब, वर्टिकल का मतलब 1 और 1 2, और कहीं तो दिख नहीं रही, बीच में होती तो हम बोल भी देते 3 है ना, 1 और 2, ठीक है सर। जब हम तिरछी लाइन देखना शुरू किए, तिरछी मतलब डायगोनल रे, तो आपने क्या देखना सर, 1 2 3 और सर 4, ये होगी ऐसी वाली, सर 5 6 7 और 8 यानी कि 8, ये डायगोनल। टोटल कितनी हुई 8 3 11 और 2, तो यानी कि फाइनली इसमें 13 ही है। ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये 14 नहीं बल्कि यहाँ क्या लिखा होना था 13, ये आंसर बन जाता, ठीक है। चलिए ये होगी कहानी स्ट्रेट लाइन की, बहुत ज़्यादा इसमें हमें और दिमाग नहीं लगाना, दिमाग क्या कोई मतलब नहीं। अच्छा फिर कभी कभी हमसे सर्कल भी पूछ लिए जाते हैं, याद रखिए ये वो फिगर्स हैं जो अब उतने नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्या करना है। देखो खास बात क्या है और कहानी क्या है, देखो यदि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये एक स्क्वायर बना हुआ है और इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ 5 है। बाजू में मैंने क्या किया, बाजू में मैंने एक और, ध्यान समझना, दूसरे कलर से बना देता हूं, आपको कुछ समझाता हूं। बाजू में मैंने इस पीले कलर से 2 स्क्वायर, भले ही आपको नहीं लग रहा है पर समझ जाइए स्क्वायर ही बने,
है ना, 2 स्क्वायर मैंने और बना दिए। इसमें कितने थे 5, फिर ये छठवां ये सातवां। लेकिन आपका दिमाग तुरंत और बोलेगा सर ये मिलके भी तो बना रहे हैं, है ना, इन लोगों ने इतना बड़ा ये जो मिलके बनाया ये भी तो गिनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्क्वायर यानी कि वर्ग, आयत यानी कि रेक्टेंगल, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, ये लोग क्या करते हैं अलग अलग तो अपना अपना फंडा करते हैं, अपने अपने फिगर में अपने अपने ट्राइंगल्स, वर्ग, रेक्टेंगल काउंट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यहां से एक आकृति और वहां से कोई दूसरी आकृति आपस में मिल जाती है और वो मिलके कोई नई आकृति बना लेती है। पर कभी भी सर्किल में ऐसा नहीं होता। सर्किल में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक सर्किल किसी दूसरे सर्किल के साथ मिलकर कोई नया सर्किल बन जाए। अब ध्यान से देखो, ये नंबर 1 सर्किल है, ये नंबर 2 सर्किल है। क्या ये दोनों मिलने के बाद ये जो हिस्सा बनाए हैं कॉमन, क्या इसको आप सर्किल बोल पाओगे? नहीं ना। इसका मतलब 2 सर्किल मिलकर कभी भी तीसरा सर्किल नहीं बनाते। इसी वजह से जब भी आपको क्या निकालने बोला जाए या क्या कैलकुलेट करने बोला जाए, नंबर ऑफ, 5वां नंबर, ये 5 लिखा है ना काउंटिंग ऑफ फिगर में, नंबर 5। यदि हम किसकी बात करें, वृत्त की, जब भी आपको वृत्त यानी कि सर्किल कैलकुलेट करने बोला जाए है तो सीधा सीधा गिन लो भैया, इसमें कोई ट्रिक कोई जुगाड़ नहीं, काउंट कर लो सीधा, जितने आपको दिख रहे हैं उतने ही हैं। क्योंकि ये दोनों मिलके कोई धूम नहीं मचाते कि एक आया दूसरा आया मिला के कोई नया बना ले ना, जितने दिख रहे हैं उतने ही हैं। यानी कि मुझे यहाँ कितने दिख रहे हैं सर, पहले तो छोटे छोटे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। फिर अंदर के सर 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया सर छोटे छोटे। फिर ये बड़ा वाला 20, फिर एक रिंग अंदर है सर 21, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर डी। जितने दिख रहे हैं भैया उतने ही होते हैं सर्किल में। सर्किल में 2 लोग मिलके तीसरा सर्किल नहीं बनाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, अब देखो इसमें मतलब ओलंपिक के सर्कल जैसी कहानी होगी, बहुत खतरनाक ही दिख रहा है, पर गिनने इतने कोई दिक्कत नहीं। 1 सर्किल 2 सर्किल, अरे यार इसमें तो गिनती की झंडी हो जाएगी ना, ऐसा नहीं करते, नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, और फिर ये अंदर एक दिख रहा है ये वाला, ये हो गया 11। यानी कि टोटल हमारे पास 11 सर्किल हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ है ना। ये देखने पे आपको ज़्यादा सर्किल नजर आते हैं पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सर्किल मिलकर नया सर्किल तो बना ही नहीं रहे। तो फाइनली यहाँ कितने हो गए भैया 11, ठीक है। चलो अब एक खास फिगर आप जान लो, कभी कभी एक फिगर आपसे पूछा जाएगा और उसमें क्या पूछा जाएगा वो दोनों चीज़ें बता देता हूँ, फिगर और क्या उसमें पूछते हैं। और यही चीज़ रेलवे के साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट होती। हालांकि वहाँ कब होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जब आप एनटीपीसी का या क्या कहूँ एएलपी वगैरह के पेपर में क्या करते हो, प्री वाला हिस्सा और मेंस वाला हिस्सा निकालोगे ना, उसके बाद आपसे एक टेस्ट करवाया जाएगा चेक करने के लिए कि भाई तुम यहाँ से सही हो कि नहीं हो, है ना। कराना पड़ता है, रिस्की जॉब है ना रेलवे की। अब कहानी ये है कि एक चीज़ पूछी जाती है, इसको मैं लिख देता हूँ नंबर 6, है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर में समझ लीजिए टॉपिक नंबर 6 हो जाएगा। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल और स्ट्रेट लाइन, इन सबको 5, और ये हो गया 6वें नंबर का जिसे हम बोलते हैं क्यूब। हिंदी में क्या बोलते हैं क्यूब को भैया, घन बोलते हैं, है ना, घन घनाभ। हालांकि क्यूब या क्यूबॉइड, घन या घनाभ कुछ भी ले लो, कोई भी मतलब नहीं है। बेसिकली तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें लेना है ईंट, है ना, कुछ इस तरीके की आकृति रहेगी। इसको तुम घन बोलना चाहते हो, घनाभ बोलना चाहते हो, हम अभी गणित की भाषा में नहीं जा रहे, गणित की भाषा में तो ये घनाभ कहलाता है, पर कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी। अब इसको तुम्हें जो बोलना है, क्यूब बोलना है क्यूब बोल लो, क्यूबॉइड बोलना है क्यूबॉइड बोल लो, है ना, नाम पे मत जाओ भी। कहानी इतनी सी है कि कुछ इस तरीके की आकृति आपको मिलेगी, ईंट जैसे दिखने वाली। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए, रुक जाओ, मान क्या लो, पहले इसको अपन हटाएंगे, बढ़िया सा फिगर बनाएंगे, इसमें डायग्राम ही नहीं बनता नहीं तो। मान लीजिए मैंने क्या किया, आपको इस तरीके से एक ईंट रख के दे दी, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया सर, अपन ने एक और ईंट बना के रख दी इसी के बाजू में, एक और ईंट मैंने बना दी यूं, है ना। फिर सर एक ईंट इसके ऊपर अपन ने ऐसे बना के रख दी, ये अच्छा सा दिख रहा है। अब इस तरीके की एक के ऊपर एक ईंट अपन ने ऐसे जमा दी,
तो इसमें ना 3 चीजें पूछ सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें पूछ सकते हैं? सबसे पहला पूछा जाता है कि कितने आपको ईंट का मतलब क्यूब या क्यूबॉइड, नाम पे मत जाना, आपको बेसिकली कितने ईंट हैं, हम तो ईंट बोल देंगे, कितनी ईंटें आपको दिख रही हैं, विजिबल अभी आपको ब्लॉक कितने हैं, विजिबल यानी कि दिखाई देने वाली ईंट कितनी है। तो आपको दिखने वाली कितनी है सर? एक पीली वाली हो गई और 2 सफेद वाली, यानी कि 3 दिख रही हैं। आपने कहा ठीक है सर, लेकिन बचुआ दोस्तों, भले ही आपको 3 दिख रही हैं पर एक्चुअल में यहां 4 है। अब कैसे पता कर लेंगे? वो तो आप भी कॉमन सेंस है। जो दूसरा प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं हिडन, यानी कि यहां कितनी ईंटें छिपी हैं। हिडन का मतलब कितनी ईंटें छिपी हैं, 3 तो दिख ही रही हैं। अब छिपी कैसे पता लगाते हैं वो सुनो। देखो सॉरी, जब भी आपको छिपी पता लगाना हो तो क्या करना, जैसे तुम इसकी नंबरिंग करो, ये नंबर 1 हो जाए, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3। ये जो नंबर 3 की ईंट है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो पीली ईंट है, नंबर 3 वाली ईंट है, ये इस फ्लोर से, इन दोनों ईंट से तो ऊपर है। आप खुद सोच के देखो कि यदि कोई ईंट ऊपर रखी है तो वो हवा में लटकी होगी क्या? नहीं ना भैया, वो भी किसी ना किसी ईंट के ऊपर ही होगी। तो नंबर 3 के नीचे कितनी ईंट होगी? 1 ईंट होगी। कैसे पता लगता है 1 ईंट होगी? क्योंकि इसके नीचे केवल 1 ही फ्लोर है। 1 फ्लोर का मतलब 1 ईंट हमारे लिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखना है, एक बॉक्स होगा तभी उसके ऊपर एक और बॉक्स आएगा, फिर उसके ऊपर एक और बॉक्स आएगा। तो ऐसा होता है इसमें भी। इसमें जब आपने पीले वाले हिस्से को देखा, पीली ईंट को देखा, तो आपको समझ में आ रहा है कि सर इसके नीचे केवल 1 ही ईंट आ सकती है, क्योंकि जब यहाँ एक ईंट लगी है, ये एक फ्लोर है ना, ये पूरा समझ लीजिए 1 फ्लोर है, तो 1 फ्लोर दिख रहा है आपको, 1 फ्लोर का मतलब 1 ईंट वहां भी होगी फ्लोर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बोल देना है कि छिपी हुई ईंट कितनी होगी सर? 1 होगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी सर? टोटल हो जाएंगी 4 ईंट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बता देता हूं, यदि आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, ऑल्दो ये बहुत कम पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बनाते हैं छोटा सा एक नया फिगर। देखो यार, ये बनते नहीं है आसानी से, बट फिर भी कोशिश कर लेते हैं एक बार बनाने की, हो सकता है बन जाए आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से। अरे यार, ये तो ज़्यादा तेज निकल रहा है, मतलब तेज का मतलब बहुत ऊपर चला जाएगा। रुक जाओ, इसको हम थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करते हैं। छोटा बाबू, छोटा। चलो, पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, अपना अपना माथा फोड़ देना, ठीक है। मैं हर फ्लोर के लिए अलग अलग कलर भी चूज कर लेता हूं, है ना। पता नहीं सही बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा यार, भरोसा है तुम लोगों को मुझ पे, है ना। ये हो गया। अच्छा, और भी है भी, ओके, एक और बना लेते हैं सर। ये अब देखिए, आपको अलग अलग समझ में आ रहा होगा। ये सफेद वाला फ्लोर, सफेद ईंट है नीचे, ये पीली ईंट है, और लास्ट में ब्लू ईंट। अब यदि कोई आपसे पूछता है कितनी ईंटें आपको दिख रही हैं, तो सर जितनी हमें साफ साफ दिख रही हैं, 1 सर, 2, ये सर 3, ये सर 4, ये सर 5 और ये सर 6। सर 6 तो हमें विजिबल है, दिख ही नहीं है। छिपी कितनी होंगी? तो सर छिपी कैसे चेक करते हैं? ध्यान से देखो, जितने फ्लोर नीचे आपको दिखते हैं उतनी ही। जैसे नंबर 6 के नीचे, नंबर 6 वाली जो ईंट है, इसके नीचे कितने फ्लोर दिख रहे हैं? सर 1 फ्लोर मुझे पीला वाला दिख रहा है और 1 फ्लोर मुझे सफेद वाला दिख रहा है। इसका मतलब नंबर 6 के नीचे सर 2 ईंटें होंगी। मैंने कहा ठीक है। नंबर 4 के नीचे सर, नंबर 4 के नीचे 1 ही फ्लोर है, इसका मतलब 1 ईंट होगी। नंबर 5 के नीचे सर, यहां भी 1 ही फ्लोर दिख रहा है, मतलब यहां भी 1 ईंट होगी। टोटल जो छिपी हुई हिडन ईंटें होंगी वो होंगी 4। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए भैया? टोटल हो गए 10। 6 और 4 10। इस तरीके की कहानी आपसे पूछी जाती है क्यूब्स के फॉर्म में या ब्लॉक्स के फॉर्म में, और खासकर ये रेलवे के साइकोमेट्रिक टेस्ट में पूछा जाता था। पहले तो पूछा जाता था, अभी नए पैटर्न में हो सकता है चेंज हो जाए। मैंने तो अपने हिस्से का काम आपको करके बता दिया। अब इसके बाद और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। कभी कभी पूछते हैं सरफेस, जो चीजें मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना, कुछ क्वेश्चंस की और कराऊंगा थोड़ा सा भी, जितना भी मैंने कराया है, ऑल्दो हमने काफी कम किया, अभी हमें और भी करना है, तो वहां मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस जब मैं दिखाऊंगा तो साथ ही साथ मैं आपको वहां क्या बता दूंगा, सरफेस वगैरह की चीजें या कुछ और फिगर यदि आते हैं तो। कुछ और क्वेश्चंस करके देखें क्या? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो है आपको याद भी रखने हैं। कौन से क्वेश्चंस याद रखने हैं? स्टैंडर्ड फिगर वाले क्वेश्चंस याद रखने हैं। जैसे कि जब भी आपको, मैंने हालांकि ये चीज बता चुका हूं बट फिर भी बता देता हूं एक बारी। जैसे कि ये आपका शक्तिमान वाला एक स्टार होता है, ये
है ना, जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बता दिया है। ये स्टैंडर्ड फिगर है, आप काउंट करने पर मत जाइए, इनको याद रख लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड फिगर है। कैसे स्टैंडर्ड फिगर है? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर कई बार दूसरे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इन फिगर्स के ना वैल्यूज याद रख लीजिए, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। मुझे जहां तक याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है, आप इनको निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको याद रख लें। इसमें कितने हैं भैया? 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट से एक निकलता है, और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं यहाँ? 5। ये मैंने कराया है, तो 10 यहाँ से आते हैं, ठीक है। मुझे याद आ गया, ये कराया मैंने। ऐसे ही मैंने एक फिगर ऐसा बताया था कि ये स्टैंडर्ड फिगर है, क्यों है स्टैंडर्ड वो सब बताया था। इसमें जैसे 16 आते हैं ट्राइंगल, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को हम कर देंगे सम अप, सो दैट वी कैन स्टार्ट समथिंग एल्स। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।